हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने कहा है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में इन्हीं में से मिलने वाले हैं। क्लियर? बट कंडीशन क्या है, इनका आपको करना क्या है, मल्टीपल रिवीजन करना है। हेलो बच्चों, मैं चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त थे। अपनी सीरीज चल रही थी टॉप 200 क्वेश्चंस की। सीरीज में अपन 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या करने वाले हैं, इसी सीरीज में अपन क्या आगे टॉपिक कवर करेंगे, क्या साधारण ब्याज, एसआई। क्लियर? प्री में मैं बता दूं आपको, एसआई प्लस सीआई दोनों के मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। एसआई प्लस सीआई दोनों के मिलाकर क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन के अप्रोक्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, दोनों को टॉपिक को अपन कंबाइन कर दे तो दोनों के मिलाकर अप्रोक्स 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे। क्लियर? मेरी कोशिश ये है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बार बार एसएससी पूछ रहा है, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, वो अपन क्या करें, इस वीडियो में कवर कर ले। क्लियर? तो जितने भी एसआई के कंप्लीट टाइप हो सकते हैं ना, सारे टाइप में इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाला हूं। तो प्लीज आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक आपको कंप्लीट देखना है। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से समझना है और फिर देन नोट डाउन करना है। क्लियर? वादा किया है मैंने, ठीक है। हाँ, 14 to 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मैंने वादा किया है कि मैं क्या करवाऊंगा आपको, इसी सीरीज में से 14 to 15 क्वेश्चंस आपके क्या आने वाले हैं। अपन क्या इसी सीरीज में से 14 to 15 क्वेश्चंस क्या सही करने वाले हैं। क्लियर? क्लियर? करना क्या है, आपको सीरीज को अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को समझना है और क्या इनको अच्छे से नोट डाउन भी करना है। अगेन एंड अगेन क्या करना है, रिवीजन करना है। भरोसा रखो, ठीक है। अनुभव बोलता है, तो मैं जो भी चीजें बता रहा हूं मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे बता रहा हूं आपको। क्लियर? तो हाँ, यदि आप इसको घोट के पी गए ना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है, घोट के तो पीना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आ जाओ फिर अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं अब अपन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा होगा, अच्छा देखो सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक, अभी एक जो 2 टाइप करवाऊंगा आपको, 1 से 2 टाइप, वो अपन करेंगे किससे, सिंपल ध्यान रखना, एस आई बराबर, ठीक, पी इंटू आर टी बटे 100 से। ठीक है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 से, अपन जो बचपन वाला फॉर्मूला था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, उससे अपन क्या करेंगे, सवाल को सोल्व कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। पी यानी आपका क्या, मूलधन, ये आपकी दर और ये क्या है, टी समय है। तो इससे अपन सवाल को खत्म करेंगे। आ जाओ भाई अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे यही है, आपको क्या बोल रखा है, संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपीज क्या 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कितने 364 रुपये क्या करने पड़े, चुकाने पड़े, समयावधि बताइए। अच्छा, 900 रुपये तो 4% के हिसाब से, यानी प्रिंसिपल 900 है, ठीक है। रेट कितनी है, 4% रेट है, टाइम नहीं है तो टी रहने दो। क्लियर? ठीक। अच्छा, प्लस यहां बताना अगले के लिए क्या बोला है। अगला बोला है इसने कितना, 1100 रुपये, 1100 रुपये 5% की दर और टाइम आपका कितना, टी। ये तो बोलोगे अरे एस आई फर्स्ट और एस आई क्या सेकेंड, दोनों जुड़ के बराबर कितना बोल रहा है, दोनों जुड़ के बराबर लाना कितना है, 364 रुपये, 364 रुपये लेके आने, 364 रुपीज़ लेके आने। चलिए सोल्व करते हैं, काटापिटी करते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, कितना आप बोलोगे सर 36T प्लस ये कितना कि सर 55T बराबर कितना 364। अच्छा, 6 5 1 5 3 8 और ये कितना 9, 91T इक्वल कितना 364। चलिए ये आ रहा है। अब आप मुझे बताना 91 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, तो टी कितना आ गया आपके पास, टाइम आ गया कितने साल, 4 ईयर आ गए, 4 साल आ गए। क्लियर है? 4 साल, यानी देखो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी करेक्ट, डी आ जाएगा क्या, 4 ईयर आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बता दोगे आप, ठीक है, करना कुछ ही नहीं है। ऐसा ही आपको दे रखा है 7480, पी नहीं दे रखा, रहने दो, ठीक है। ये कितना है, 4 साल 3 महीने, कितना होता है, अरे काटोगे तो 1/4, 4 चौक 16 और 1 17/4, 17/4 ही तो बोला है। तो P इंटू 17/4 इंटू ये कितना आपका, अरे 8 3 54 और ये कितना 55/3 रेट, और पूरे के नीचे क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। ठीक है, काटापिटी करो, अब आंसर बता दो। 17 से काटो 4 6 8 4 और 0, 11 से काटो, 11 से 4 बार 0, 11 से कितनी बार 5 बार,
अच्छा 5 से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार। अब क्या करना है, 8 बराबर P और नीचे बताओ कितना, अरे 4 इंटू 3 12 और इंटू 100, इधर मल्टीप्लाई में भेज दो कितना, 12 8 जा 96। तो P कितना निकल के आ गया भैया, P आ गया अपने पास में कितना, B 9600, ये निकल के आ गया। आई कहानी समझ में। आ जाओ अगले पे, अब टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में क्या बोला है, इसने बोला है कोई धनराशि 8% एसआई की दर पर 35 साल में कितनी हो जाती है। देखो 35 ईयर में हो जाती है, स्वयं का 79/16 ये हो जाती है क्या। अरे कोई धनराशि यानी P, शुरू में आपने रुपए उधार लिए थे क्या, मूलधन उधार लिया था, वो कुछ टाइम बाद में किस में बदल जाता है, अरे अमाउंट में तो बदल जाता है, मिश्र धन में। ठीक है, कितना था 16, ये है 16 से हो कितना जाता है ये 79 हो जाता है। यानी बताओ मुझे एसआई कितना मिला। अरे अमाउंट में से ये घटा देंगे तो ये क्या होगा, ये एसआई तो आएगा आपका। 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, यानी एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया आपका कितना, एसआई आ गया 63। एसआई बराबर PRT और बटे 100। तो एसआई कितना है, एसआई है आपका कितना 63। अच्छा P कितना है, P रेशियो में 16 है। ठीक है, R आपको निकालनी है, इनटू टाइम कितना 35 साल है, बटे 100, काटाबिटी करो। 7 से कितनी बार 9 बार, 7 से 5 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, 4 से काटो, 4 से 4 बार और 4 से 5 बार, ये कितना 9 5 45/4, यानी आर आ गई कितनी आपके पास 11.25%, 11.25%। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखो देखे दिखाई दे रहा है क्या आपको, ऑप्शन आ जाएगा क्या बी सर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पे। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। इस बार क्या बोला है, मूलधन साधारण ब्याज किसका, देखो तुलना किससे करवा रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स। ठीक है, ऑफ रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंट पर एनम इज, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना 5/7 गुना, ठीक है, समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। देखो बोल क्या रखा है, इस बार एसआई दिया हुआ है किसका, प्रिंसिपल का, कितना 9/35। अरे ये तो लाइन बोली है, एसआई साधारण ब्याज किसका, मूलधन का, कितना है 9/35 है, यानी एसआई तो है 9 और फी कितना है 35। अब बोला क्या है, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना। ठीक है, अरे रेट जो भी है ना आपकी R%, टाइम क्या है, टाइम है इस रेट का, दर का कितना 5/7 टाइम 5/7 गुना, ये बोला है इसने 5/7 गुना क्या है आपका टाइम की संख्यात्मक मान के बराबर है, दर बतानी है आपको। तो ऐसा ही बराबर बताना मुझे, वही PRT/100, PRT बटे क्या 100। ऐसा ही रेशियो में कितना है 9 है सर, P कितना है रेशियो में 35 है सर, टाइम कितना है, तो भाई टाइम क्या है अपने पास में, टाइम इस फॉर्मेट में है। ठीक है, R का तो R ही है, टाइम इस फॉर्मेट में है कि सर 5R/7 ये है आपका, और बटे कितना 100 ही तो है। अच्छा आप सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करो, देखे देखो यहाँ क्या बोलोगे आप, 5 से काटोगे एक बार, ठीक है, और 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 7 से कटेगा कितनी बार 5 बार, 5 से कटेगा कितनी बार 4 बार। इसको इधर भेज दो भाई, R² बराबर कितना 9 4 जा 36। क्लियर, क्या करेंगे, करेंगे भाई क्या, इसका यहाँ पे हटा के लगा देंगे रूट, तो कितनी आ गई, R आ गई आपके पास कितनी सर जी 6% आ गई, 6% आ गई, 6% दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, हाँ कि सर ऑप्शन क्या सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट पे। इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इट्स 16 सिंपल इंटरेस्ट, कितने समय में कोई धनराशि 16% CI की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, अरे 5 गुना बोल रहा है, ये धनराशि बोला है ना, ठीक है 5/7
यानी अमाउंट हो रहा है किसका, प्रिंसिपल का अमाउंट बन रहा है कितना, 5/1। एक प्रिंसिपल है, 5 अमाउंट है, डिफरेंस कितना, 4। 4 क्या आ गया आपका, ऐसा ही आ गया। रेट दे रखी है क्या सर, रेट दी हुई है कितनी, 16%। ठीक है, टाइम निकालना है तो आप बता दो मुझे, ऐसा ही बराबर क्या, अरे ऐसा ही बराबर वही P इंटू आर 16% है, इंटू टी निकालना है, बटे कितना, 100। करे काटा बेटी, चलिए आ जाओ फिर यहाँ पे। ऐसा ही कितना दे रखा है, ऐसा ही भी तो दिया हुआ है कितना, ऐसा ही दिया हुआ है सर 4, तो मैं यहाँ 4 ही रख देता हूँ, फिर 4 ही रख देता हूँ। 4 से काटूंगा कितनी बार, 4 बार। 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। अच्छा 25 को इधर ले आए क्या, टी बराबर इधर आ जाएगा तो ये कितना, 25 आ गया, 25 आ गया। टी इक्वल कितना आ गया, 25। अच्छा 25 यानी बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट। आ जाओ अब आगे नेक्स्ट, अगले पे। कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। यहां से देखो ये न्यू टाइप है, क्लियर। हाँ अब मैं थोड़ा पीआरटी को हटाऊंगा और क्या करूंगा, नई अप्रोच सिखाऊंगा आपको। ठीक है, न्यू टाइप है। हाँ न्यू टाइप में यहाँ पे अगले में क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आप पीआरटी का थोड़ा अवॉइड करेंगे, करने को आप पीआरटी से भी कर सकते हो, आंसर तो आ जाएगा, बट थोड़ा सा उसमें टाइम खिंचता है, तो टाइम से बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में खत्म करते हैं। इसने बोला है देखो प्रिंसिपल से बनेगा क्या, आपका अमाउंट बनेगा कितने साल में, इसने बोला है 100 साल में। अरे 100 वर्षों में, 100 ईयर में इसने क्या बोला है, राशि हो जाती है कितनी, 36 टाइम हो जाती है, यानी एक का हो जाता है कितना, ये एक का हो जाता है 36, एक का 36 ही तो, एक का 36 यानी बताओ कितना हो रहा है। अरे एक आपका प्रिंसिपल था, 36 अमाउंट था, यानी मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा ही कितना, तो ऐसा ही आप बोलोगे सर एक का 36 यानी 35। ऐसा ही कितना है, 35 है। 35 ऐसा ही कितने साल में हो रहा है, 100 साल में हो रहा है। अब आपसे क्या बोला है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए, यानी P यदि 1 है तो ये आपका 29 29 गुना होगा, कितने समय में होगा ये बताना है। ठीक है, यानी मुझे बताओ ये जो 28 SI है, 28 SI है, ये कितने टाइम में होगा ये बताना है। 28 SI कितने समय में होगा ये बताना है। आप मुझे बताओ 35 SI के लिए तो देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, इसने कहा है कि ये जो एक अमाउंट है, एक का 36 गुना होने में तो 100 साल लग रहे हैं, और एक का 29 गुना होने में कितने साल लगेंगे। आपने क्या बोला सर, एक का 36 यानी 35 SI में तो लग रहे हैं कितने साल, 100 साल। 28 में कितने लगेंगे भाई, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू क्या बोलोगे सर, वैल्यू बताओ। आप यही तो बोलोगे सर, यहाँ पे देखो क्या 100 साल तो है, 100 ईयर है, वैल्यू किसकी, 35 की। अरे 35 की तो है, निकालने किसकी है, वैल्यू निकालनी है 28 28 की, तो गुणा 28 कर दोगे। काटा पीटी करते हैं, 7 से 5 बार, 7 से 4 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, तो बताओ कितने साल आया। अरे 80 साल आ गया ना। तो यहाँ 28 SI का टाइम कितना आया है, आप बोलोगे सर 80 ईयर आए हैं, 80 ईयर आए हैं, 80 साल आए हैं। ठीक है, 28 SI का मान आपको निकालना था सर, 100 साल तो है 35 की वैल्यू, 100 साल 35 की वैल्यू है, निकालनी 28 की वैल्यू तो गुणा 28 कर दिया, आ गया कितना, 80 ईयर आ गया, सी आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं और अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, देखना सेम वही बोल रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है डिट्टो। कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल P और ये अमाउंट कितने साल में 7 गुना, एक का हो रही है कितना, 7 हो रही है, कितने साल में हो रही है, ये हो रही है 12 ईयर में। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स इन 42 ईयर्स टाइम, 42 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। हाँ टाइम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स इन 42 टाइम्स कर लेना, ये 42 गुना कर लेना। ठीक है 42 गुना। अच्छा ये टाइम दे रखा है आपको, इसने बोला है हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 42 ईयर्स। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है कितना गुना हो जाएगा इन 42 ईयर्स, 42 वर्षों में कितना गुना इसी धनराशि का। हाँ ठीक है, 42 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा, ये लाइन कैंसिल कर देना। ठीक, 42 गुना होने में, ये रुको
ये करना 42 वर्षों में, 42 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, धनराशि 12 साल में तो 7 गुना हो रही है, आपको बताना क्या है 42 साल में कितना गुना हो जाएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताना मुझे, यानी यहां से यहां ये कितना गुना हो रहा है ये पता नहीं है अपने को, इस बार ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अरे इस बार ये फाइंड करना है आपको। देखो दे रखा है क्या 1 से 7, यानी ये हो रहा है क्या 12 साल में। अरे 12 ईयर में, 12 ईयर में एसआई कितना बन रहा है बताना। 1 से 7 यानी कितना एसआई बन रहा है, आप ये तो बोलोगे सर एसआई बन रहा है कितना 6 एसआई बन रहा है। ठीक है, 12 सालों में, 12 सालों में एसआई कितना बन रहा है 6 एसआई बन रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपसे पूछा है क्या 42 सालों में मान पूछा है, तो 42 सालों में मैं पहले एसआई पता कर लेता हूँ, एसआई आ जाएगा ना तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। अरे प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ोगे तो अमाउंट ही तो आएगा। चलिए 12 साल में तो 6 एसआई है, कितना गुना है ये, अरे आप देख रहे हो यहाँ पे ये आधा ही तो है इसका। ठीक है, आधा भाग ही तो है, आधा भाग कर रहे हो तो 6 सही आ रहा है। अच्छा इसका आधा करो कितना होगा, आप ये तो बोलोगे सर 42 का आधा यानी कितना, ये 21, ऐसा ही कितना, आप बोलोगे 21 ही तो। अब मुझे बताना एक में यदि आप 6 जोड़ते हो, एक में 6 जोड़ते हो तो अमाउंट आ जाता है ना 7, तो मैं इस एक में ये 21 जोड़ूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा। अरे ये आ जाएगा 22, 22 ही तो आ जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना गुना, 22 गुना। कितना हो रहा है 22 गुना हो रहा है, कितने साल में 42 सालों में, 42 ईयर में क्या हो जाएगा ये 22 गुना हो जाएगा। ये अपने को आंसर निकालना था, ये तो पूछा था 42 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सी 22 टाइम्स हो जाएगा। आगे आ जाओ अगले पे, वैसे टाइप 4 है ये भाई इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसी टाइप के आने के। 3 स्टार, चलो देखो कोई राशि ऐसा है कि एक दर पर 3 साल में तो हो रही है कितनी 2502 दे रखा है। देखो 3 ईयर में, हाँ 3 ईयर में तो हो रहा है कितना 2502, 5.5 ईयर में कितना 3087 रुपीज, 3087 रुपीज। अच्छा कितने साल में, ये देखना 2.5 साल में, 2.5 ईयर में कितना हो रहा है। 2.5 ईयर में आप बोल रहे हो कि सर 2.5 ईयर में 7 से 2 यानी कितना 5, 8 का 8, 30 में से 25 5, 585। आप बोल रहे हो सर 2.5 सालों में तो 585, 2.5 साल में 585। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 2.5 साल में तो आपको ऐसा ही मिल रहा है कितना 585, यहाँ में लिख देता हूँ। हाँ 2.5 ईयर में जो आपका ऐसा ही आया वो कितना आया, अरे ब्याज ही तो आपने यहाँ पे देखो कितने साल दिए, यदि दिए 2.5 साल ज़्यादा तो ब्याज भी तो ज़्यादा मिल गया। ये क्या मिल गया, ब्याज ही तो मिला है आपको ज़्यादा। कितना मिला है, आप बोलोगे सर 585 रुपीज़ मिले। 1 साल के लिए निकालो आप तो, यहाँ पे 1 साल के लिए मुझे बताना 1 ईयर में कितना मिलेगा, आप ये तो करोगे। 1 ईयर के लिए क्या करोगे कि सर इसको उठा के हम बट्टे में भेज देंगे, ये लो 2.5, पॉइंट हटा के 0 लगाओगे, 25 से काटोगे कितनी बार, एक बार। 25 से कटेगा कितनी बार आप कि सर 25 2 50, 8 5, 25 2 50 हो गया, 8 5 25 3 कितना हो गया आपका 75, 25 चौक 100, यानी 1 की वैल्यू कितनी हुई 1 ईयर में आपका जो ऐसा ही हो कितना है, 1 ईयर में जो ऐसा ही हो कितना 234 रुपये, 234 ही तो है। आप मुझे बताना आपके पास, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1 ईयर में, ब्याज तो कितना है, ब्याज मिल रहा है ऐसा ही मिल रहा है कितना, इतना मिल रहा है 1 साल में। अब मुझे बताओ यदि आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है तो करोगे क्या, आप ये तो बोलोगे सर 1 साल का अमाउंट, अरे 1 ईयर का अमाउंट, अमाउंट फर्स्ट साल का उसमें से घटा दोगे ऐसा ही फर्स्ट साल का। अमाउंट पहले साल का कितना है, अमाउंट पहले साल का है 2502, अच्छा सॉरी अमाउंट पहले साल का थोड़ी,
अमाउंट पहले साल का है भी तो नहीं अपने पास। यहां देखना अमाउंट है कितने साल का, 3 साल का है या है अपने पास में 5.5 साल का। 3 साल का अमाउंट है ना, तो मैं 3 साल का अमाउंट निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, 3 साल का अमाउंट निकालने के लिए करूंगा क्या, हाँ यहां देखना 1 साल में तो ऐसा ही कितना 234 है। अच्छा 3 साल का निकालना है तो क्या कर दूंगा, 3 साल का SI, सॉरी अमाउंट नहीं, 3 ईयर में SI मुझे निकालना है, तो मैं ये तो करूंगा सर तिगुना कर दूंगा इसको। तिगुना करो, 3 चौक 12 का 2 और 1, 69 और 1 कितना 70। तो SI कितना आ गया आपका, आपने कहा कि सर 3 साल में जो SI आया है वो कितना आया है, सर आ गया 702। SI 702 आ गया। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल के लिए यही तो करोगे, सर अमाउंट है मेरे पास में 3 साल का, अमाउंट दिया हुआ है 3 साल का, उसमें से घटा दूंगा क्या 3 साल का SI, 3 ईयर का जो SI है वो घटा दूंगा SI 3। तो आप बोलोगे सर 2502 में से क्या घटाओगे, 2502 में से अमाउंट 3 में से घटा दूंगा क्या SI 3, 702 आएगा कितना, आ जाएगा 1800। 1800 आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया ना आपके पास, 1 साल का SI है ही आपके पास में कितना 234। अब देखो रेट निकाल लेंगे। तो जब भी रेट निकालनी हो ना आपको, रेट के लिए सिंपल माइंड में फिट कर लो दिमाग में, 1 ईयर का SI बटे प्रिंसिपल, 1 ईयर का SI बटे प्रिंसिपल। तो रेट के लिए हमेशा ही ध्यान रखना, 1 ईयर का प्रिंसिपल कितना था 234 रुपये था, ये तो था देखो 234। 1 ईयर का SI, 1 ईयर का SI बटे प्रिंसिपल कितना 1800 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 18 से 1, और ये कितना आपका 5 4, 18 3 54। रेट कितनी आ गई, रेट आ गई आपके पास में कितनी 13%, 13%। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब ये भी सेम ही है, देखो क्या, अरे 2 साल में दे रखा है, 2 ईयर में, 2 ईयर में तो कितना 4000 रुपये, ठीक है, और 4.5 साल में कितना, 4.5 साल में है कितना 5500 रुपये। मुझे बताना ये कितना बढ़ गया यहाँ पे, अरे 2.5 तो बढ़ गया, 2.5 साल में कितना, 2.5 साल में बोलोगे आप कि सर 1500, ठीक है। 2.5 साल में कितना, 2.5 साल में आपको ब्याज कितना मिला है, अरे 2.5 साल में ऐसा ही मिला है 1500। 1 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 2.5 साल में 1500 मिल रहा है, 1 साल में कितना मिल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2.5 ईयर में ऐसा ही कितना 1500 है, 1500 रुपये ब्याज मिला आपको, ठीक है। 1 साल में कितना, पॉइंट हटा के तो 0 लगाओगे, 25 से काटोगे 1 बार, और ये कितना 600 रुपये। चलो ये तो आ गया, लेकिन आपको पता है ना, अरे मुझे यदि क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल के लिए तो जिस साल का अमाउंट है, अमाउंट कितना बन रहा है 4000 बन रहा है दूसरे साल का, अमाउंट दूसरे साल का, तो SI भी क्या चाहिए दूसरे साल का ही चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा 1 का ये है तो 2 का SI कितना हो जाएगा, दुगना कर दो कितना, कि सर 1200 रुपये, कितना हो गया 1200 रुपये हो गया। अच्छा 4000 रुपये तो आपका अमाउंट है ही, माइनस 1200 रुपये, कितना हो गया 4000 में से 1200 गए, तो आप ये तो बोलोगे सर प्रिंसिपल आ गया कितना, आ गया सर 2800, 2800 रुपये आ गया आपका। अब रेट निकालनी है तो भाई प्रिंसिपल भी है ही आपके पास, रेट के लिए क्या करोगे, अभी बताया था मैंने, 1 ईयर का SI बटे प्रिंसिपल। तो 1 ईयर का SI कितना आया था बताओ, 1 ईयर का तो 600 ही तो है, अरे कितना है 600 है, बटे प्रिंसिपल बताना कितना, प्रिंसिपल कितना 2800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से, अच्छा 4 से 1 बार 2 जीरो, 4 7 28, तो कितना आपका 150 बटे 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 जीरो 7 एकम 7 और 3 बटे 7, 21 सही 3/7%। तो रेट कितनी आ गई 21.3/7%, यानी आ गई आपकी क्या, ए आ गई रेट यहाँ पे, ऑप्शन ए में। आ जाओ अगले पे,
टाइप 4, टाइप 4 में देखो क्या बोलोगे आप। हाँ, टाइप 4 में यहां ध्यान देना, कुछ बेसिक बातें बता देता हूं मैं आपको। एस आई बराबर, ठीक है, क्या होता है आपका पी आर टी, अरे पी आर टी बटे 100, यही तो होता है। तो आप मुझे बताओ एस आई डिपेंड किस किस पे करेगा। आप ये तो बोलोगे सर एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के। अरे किस पे डिपेंड करेगा, एस आई निर्भर करेगा प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल का मान चेंज होगा तो एस आई भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। या क्या बोल सकते हो सर, एस आई डिपेंड करेगा किस पे, रेट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट बढ़ाओगे एस आई बढ़ेगा, रेट घटाओगे एस आई भी घटेगा, ठीक है। हाँ, निर्भर करेगा किस पे, इस पे। अच्छा, एस आई या किस पे डिपेंड करेगा, एस आई डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे, ठीक है। टाइम घटाओगे टाइम बढ़ाओगे तो एस आई में भी आपको क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर। क्या 100 पे निर्भर करेगा, क्या 100 पे निर्भर करेगा, नहीं, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, या तो पी पे या आर पे या टी पे, इन्हीं पे करेगा। क्लियर। हाँ, यदि आपको क्या दे रखा है, दो कंडीशन के लिए देखो प्रिंसिपल दे रखा है ना, ठीक है, बाकी चीजें क्या दे रखी है, समान। यदि ये दोनों समान दे रखे हैं, ठीक है, हाँ, ये क्या कब होगा, जब आपका क्या हो, अरे आर कोमा टी समान हो, ठीक है, ये तो तब होगा। अच्छा, ये कब होगा, जब आपका क्या हो, पी और टी समान हो, पी टी समान हो, पी टी समान हो तो ये होगी शर्त। क्लियर। अच्छा, जब आपका क्या हो, जब यहां पे P कोमा आर समान हो, P और R समान हो तो आपका ये डिपेंड किस पे करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अरे पी टी समान है, P और T समान है तो सॉरी, हाँ, R और T, आर टी समान है तो P पे डिपेंड करेगा। जब आपको क्या पी टी समान है, P और T पहला आखिरी समान है तो फिर डिपेंड किस पे करेगा, R पे करेगा, ठीक है। और टाइम समान, सॉरी टाइम पे डिपेंड करेगा कब, जब पी आर आपका क्या हो, समान हो। अब जैसे इसमें बताना क्या क्या दे रखा है, 8,400 की राशि 8.75% वार्षिकी दर से निश्चित समय में, समान क्या क्या है, अरे देखना समान क्या है, टी आपका कैसा है, समान है, ठीक है, उसी समय के लिए और उसी ब्याज दर पर। अरे सेम ही तो आपकी क्या है, रेट है, और सेम ही क्या है, टाइम है। टी भी समान है और क्या, रेट भी समान है, ठीक। जब टी और आर दोनों समान हो तब डिपेंड किस पे करेगा, अरे बच गया क्या, पी। तीन ही तो व्यक्ति होते हैं, अब टी और आर समान हो गया तो पी पे तो डिपेंड करेगा। ऐसा ही निर्भर करेगा किस पे, ऐसा ही निर्भर करेगा किस पे, पी पे। तो मैं ये बोल देता हूं इसका P1, SI फर्स्ट डिपेंड किस पे करेगा, P1 का जो रेशियो होगा वही SI का होगा। SI1 SI2 निकालना है ना मुझे, ठीक है। तो जो P1 का रेशियो होगा वही SI का होगा, और जो प्रिंसिपल 2 का रेशियो होगा वही किसका होगा, SI सेकंड का रेशियो होगा। अब प्रिंसिपल कितना है, अरे पहला प्रिंसिपल दे रखा है 8,400, और वो कितना दे रखा है, 11,046। कांटे 12 से कट रहा है क्या, 1296, 108 20, 12 से नहीं 7 से जा रहा होगा, 1200, 7 से 1 4 0 7 5 35 5 0 7 7 कितना, 7 1 4 0 7 5 35 5 4 7 7 49 5 6 7 8 56, 3 से 5 6 13 और 8 21, 3 से जा रहा है 400 बार, 3 से काटो 3 से 5 बार, 3 दूनी 6 और 1 ये 2 से कितनी बार, 200 बार, 3 से 5 2 और 1, ठीक है। 3 से 4 2 से काटते हैं 2 बार, 2 से 6 और ये कितना 3, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा ये, तो अब क्या करोगे आप, अच्छा अब नहीं कट रहा। अब देखो इसने बोला क्या है, उसी समय के लिए। अच्छा P1 और P2 की बात की है ना, P1 देखो प्रिंसिपल तो कितना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,000, प्रिंसिपल देखो P1 तो है 8,000 और P2 ये है भाई, P1 और P2, P1 कितना 8,400 है और P2 कितना है आपका 9,600 है। ये रेशियो बताओ, 2 0 से 2 0, 12 7 84 और 12 8 कितना 96, 7 रेशियो
8 ये आया है। अब मुझे बताओ SI फर्स्ट तो निकल रहा है क्या? हाँ, SI फर्स्ट तो निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि P1 दे रखा है आपको। अरे P1 दे रखा है, A1 भी दे रखा है क्या? कि हाँ सर A1 भी दे रखा है। कितना? 11,046। SI निकालना है तो A1 में से P घटा दो। आपका प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही होता है। 11,046 में से 8,400 घटाओ, कितना होगा? 6 तो आपका एज इट इज, 10 4 आपका एज इट इज, 110। ये कितना? 16 और 10 26, 2646। SI फर्स्ट कितना है? यानी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2646 रुपये। कितना गुना? अरे 7 3 21, 5 4 7 7 49, 5 6 7 8 56, 378 गुना। तो इसका भी 378 गुना करो। 8 8 4 और 6, 8 7 56 और 8 8 4 और 6, 8 7 56 और 6 62 का 2 और 6 8 24 और 6 30। कितना आ गया? 3,024 आ गया। 3,024 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बच्चा बता देगा सर ऑप्शन ए। अरे ये समान है तो SI फर्स्ट और SI2 डिपेंड करेगा, P1 P2 पे तो डिपेंड करेगा। यानी 8,400 9,400, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए तो 7:8। ठीक है। अच्छा SI फर्स्ट निकल सकता है क्योंकि P1 है आपके पास में और क्या है? A1 है। अरे P1 है आपके पास और A1 है। A1 में से P1 घटाओगे तो कितना? 2646। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, उसकी निकाल ली आपने। और करते हैं ऐसा ही सवाल। 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इस बार समान क्या है? इस बार देखो समान क्या है? अच्छा समान कुछ नहीं दे रखा। 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इस बार समान दे ही नहीं रखा कुछ। अच्छा SI फर्स्ट निकालना है और SI सेकंड, लेकिन लास्ट में बोल दिया है क्या? देखो यहाँ पे 4 से 1/5, 6 से 2/3। It double the simple interest on the second part for 2 3/4%। और कितने? 2 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दुगना है। 4 से 1/5, 6 से 2/3। ब्याज दर कितनी है? 2 से 3/4, 4%। अच्छा ये टाइम दे रखा है, परसेंटेज नहीं है ये टाइम है, यहाँ पे समय है। और टाइम कितना है? टाइम ये तो समय है। रेट कितनी है? ब्याज दर है कितनी? 4%। ये कर लेना 4% रेट। हिंदी वालों आप करेक्शन कर लेना। रेट कितनी है? 4%। इंग्लिश में सही दे रखा है 2 3/4 ईयर्स। और रेट कितनी है? रेट है आपकी कितनी? ये री रेट दी हुई है कितनी? 4%। देखते हैं यहाँ पे। आप मुझे बताओ P1 इंटू R1 इंटू T1, इस पर तो डिपेंड करेगा। ठीक है। और ये क्या? P2 इंटू R2 इंटू T2। लेकिन बोला क्या है? इसने बोला है कि जो पहले वाला है ना उसके लिए साधारण ब्याज दुगना है। दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे वाले का डबल ही करोगे ना तो क्या मिल जाएगा आपको? फर्स्ट मिल जाएगा। ये क्या है? तो मुझे बताना यहाँ पे। P1 तो पता नहीं हमें। रेट फर्स्ट कितनी है? 6 3 18 और 2 20/3%। इंटू टाइम कितना है? 21/5 बराबर 2 इंटू P2 इंटू R2 कितनी? रेट कितनी है? रेट है कितनी? 4%। टाइम कितना है? 4 दूनी 8 और 3 11/4 साल। क्लियर? अब क्या करोगे? अब बस रेशियो लगा दोगे। देखो 4% से तो परसेंटेज उड़ा दो। 4 से कटेगा, 5 से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 भी गया। ठीक है। अब बताओ देखिए क्या? 2 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो इधर तो P2 11 से कट रहा है क्या? नहीं। P2 इंटू 11/2 और इधर क्या आया? इधर आपका 3 से कटेगा 7 बार। तो P1 इंटू 7। ठीक है। P1/P2 कितना आ गया? आप बोलोगे सर 11 और नीचे कितना? 14 14। ठीक है 11 और 14। अच्छा इनका टोटल बताओ कितना? 14 11 कितना? 25। 25 की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है। कितनी? अरे दोनों का मिलाकर दे रखा है कितना? 5,000। कितना गुना है? आप बोलोगे सर 200 गुना ही तो है। 200 गुना निकालना क्या है? दोनों भागों में अंतर निकालना है। भाई अंतर कितने का होगा? ये तो होगा अंतर। अंतर होगा ये रहा डिफरेंस। यहाँ निकाल देता हूँ मैं। डिफरेंस यानी 3 का मान निकालना है। और 3 का मान कितना होगा?
ये इसका कितना 25, एक ये 2। अरे एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आ गई कितनी 200, एक की वैल्यू 200, तीन की कितनी, एक की वैल्यू 200, तीन की वैल्यू कितनी 600, कितनी आ गई 600 आ गई। 600 बताना कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऐसा ही मेरा P1 R1 T1 P2 R2 T2 दुगना बोला है, दुगना मैंने कर दिया। यहाँ इसको सोल्व किया, रेशियो आ गया 25 की वैल्यू दे रखी थी, निकाल लिया आपने डिफरेंस की वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन टाइप 5 क्वेश्चन अगला। अगला टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अगले में क्या बोला है, अगले में बोला है इसने एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में तो 3200 रुपये की धनराशि 5312 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो नया विच्छेदन क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट भी है। 3200 रुपये, देखो 3200 रुपये हो जाते हैं कितने, 5312 हो जाते हैं। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ही तो है, ये है अमाउंट। ठीक, कितने साल में हो रहे हैं ये, 6 साल में, 6 ईयर में 3200 हो रहे हैं कितने, ये 53 से 12, यानी 6 साल में आपको ऐसा ही कितना मिल रहा है, 6 साल में ऐसा ही मिल रहा है कि सर 2 तो यहाँ एज इट इज़, एक यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, और ये कितना आपका 18 और 3 21। ठीक है, 18 और 3 21, तो 6 साल में तो कितना 2112 ऐसा ही मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, ऐसा ही तो मिल रहा है ब्याज। अब इसने क्या बोला, यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए। अरे ये 3200 रुपये है, प्रिंसिपल तो वही है, रेट को क्या कर रहा है वो, अरे पहले तो यहाँ पे रेट कितनी थी, पहले तो रेट थी 6 ईयर और R%, 6 ईयर का R% यानी 2100 कितना था, 12 था। अभी इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई टाइम कितना, टाइम तो 6 साल ही है। ठीक है, लेकिन रेट क्या हो गई है, रेट हो गई है यहाँ पे क्या R प्लस 7.5% ज़्यादा। ये बोल दिया इसने, क्या हो गया यहाँ पे R हो गई कितनी ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या टाइम तो वही 6 साल ही है, रेट क्या हो गई है, रेट 7.5% ज़्यादा हो गई। ठीक है, यदि उसके लिए हमें ये पता चल जाए ना तो आप अमाउंट बता दोगे ना। तो अमाउंट के लिए देखो करोगे क्या, अमाउंट आपका बनता है कैसे, अरे अमाउंट आपका प्रिंसिपल से और प्लस SI से तो बनता है, और प्रिंसिपल तो फिक्स है 3200। अब ब्याज निकालने हैं अपने को, ब्याज देखना आप कैसे निकालोगे, आप देखना मैं इसके 2 भाग करता हूँ, अंदर गुणा करूँगा तो 6R होगा, और ये कितना होगा आपका 6 5 0 3 6 7 42 और 3 45%। ये तो बोलोगे अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6R%, और ये कितना होगा 45%। आप मुझे बताओ 6R का मान तो दे रखा है क्या, दे रखा है ना कितना भाई, 6R का मान तो दे रखा है 2112। ये अपन सारी रामायण कर रहे हैं किसके लिए, ब्याज के लिए, अरे SI के लिए कर रहे हैं, ये SI यही है 6R, और ये कितना 45%। अब ये 45% किसका लूँ मैं, 3200 का लूँगा। अरे 45% लेना किसका है, हाँ यहाँ ध्यान देना, 45% लेना है किसका, 3200 का, 3200 का 45, 2 जीरो से तो परसेंटेज उड़ गया, 2112 तो है ही, प्लस में ये बताओ 5 2 0 1 16 और 8 24 का 4 और 2 4 12 और 2 14। तो यहाँ पे SI कितना आ गया, अरे SI मिलाकर आया कितना 2 4 और 1 5 21 14, 21 14 हो गए कितने 35 35। तो 3552 यहाँ पे और जोड़ दो, 3552 जोड़ दो तो देखो कितना हो गया 5 2 7, आंसर आ गया आपका क्या, ए करेक्ट आ गया। भाई 6R का मान तो 2112 था, 6R का मान तो देखो कितना, 6R का मान तो 2112 था, 45% का निकालना था, 45% किसका 1200 का, इसका 3200 का, तो 45% लोगे यानी कितना 1440। ये आपका आ गया क्या, SI आ गया। ठीक है, SI ब्याज, अमाउंट निकालना था तो प्रिंसिपल प्लस SI कर दिया। ये भी ऐसा सवाल, ये देखो क्या कहा है, 8800 से हो कितनी रही है, ये 12000 रुपये हो रही है।
8,800 से 12,000 रुपये, यानी कितना आपका 2,000 तो वो, 1,200 वो, 2,000 1,200 3,200, 3,200 रुपये का ऐसा ही। ठीक है, 3,200 रुपये कितना, 3,200 रुपये बोला है यहाँ पे, कितने 4 ईयर में, 4 ईयर और 8%, 4 ईयर, ठीक है, और टाइम कितना है 8% है। ये 3,200 रुपये हुआ है 4 इंटू आर में, अरे यही तो बोलोगे, ठीक है, 4 और कितना आर का मान, आर और 4 के लिए। अब बोला है ये 8,800 रुपये, ठीक है, 3% रेट को बढ़ा दें। अरे आप क्या करोगे, 7 वर्षों में, यानी टाइम तो 7 साल है, और रेट कितनी आनी चाहिए, रेट आनी चाहिए 3% ज़्यादा। तो ऐसा ही क्या होगा ये बताना है, ऐसा ही बता देंगे, अमाउंट फिर बता ही देंगे, अमाउंट में तो दिक्कत ही नहीं है, बट पहले कोशिश करें ऐसा ही तो आए सर। ये कितना होगा, अरे ये तो 7 आर का मान हो गया, और ये कितना होगा, ये अंदर भी तो गुणा करोगे, प्लस में 21%, ठीक है, 7 आर का मान, 4 आर का मान कितना है, अरे 4 आर का मान कितना, 1 आर का मान बताओ, 1 आर का मान आप बोलोगे सर कितना 800, अरे 1 आर का मान कितना 800 ही तो है, 1 आर का मान 800 है, तो बताओ मुझे 7 आर का कितना, 1 आर का 800, 7 आर का कितना हो जाएगा, अरे 7 गुना 7 8 5600, 5600 हो जाएगा। तो मैं ये बोल दूँ क्या, यहाँ तो कितना आ गया, ये तो 5600 रुपये हो गए फिक्स, ठीक है। अब 21% और निकाल लेते हैं इसका, 8800 का, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 8 8 और 8 दूनी 16 और 8 24 का 4 और 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ये 8, ये 4 और 56 18 कितने हो गए, 74 हो गए, 7448, 7448 निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है ना, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 8,800, इसमें जोड़ दोगे क्या 7448 जोड़ दोगे, 7448 जोड़ दो, तो कितना 8 4 2 और 1, ये कितना आपका 16,248, ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। 4 आर का 3200, 1 आर का 800, 7 आर का 5600, 7 आर का मान कितना 5600, और ये कितना 21% ना, 21% किसका 8800 का ले लोगे, ये आ गया आपका, वो जोड़ दिया आपने। पी प्लस ऐसा ही अमाउंट निकालना है, यानी क्या, अरे प्रिंसिपल में जोड़ोगे क्या, ऐसा ही जोड़ दोगे। क्लियर, आ जाओ भाई, बच्चा बच्चा बता देगा। अगले टाइप पे आ जाते हैं। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक ब्याज दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होगी, ठीक है, ये बोला है ना। अरे ये तो कर लेंगे अपन, ठीक है, किससे करोगे, हाँ, परसेंटेज ब्रेक मेथड से कर लो या डेविशन से कर लो। 1850 रुपये तो ये है फर्स्ट, परसेंटेज ब्रेक मेथड पढ़ाया था रेशियो में, वैसा ही सवाल है ये। दूसरा है 2150, काटते हैं, रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 उड़ाओ, 5 3 15, 5 7, 5 2 20, 1 5 5 3 15, 37 रेशियो कितना 43, इसमें तो कितना परसेंट है 7%, और इसका कितना परसेंट है, इसका है 9%, ये 7%, ये 9%, कंबाइंड निकालना है ना। अरे कंबाइंड तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये तो टाइप आया सबसे अच्छा समझ में, कैसे कि सर 7% यहाँ पे है, कि सर 7% यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा कितना, इसके पास में एक्स्ट्रा है 2%, 2% किसका, अरे 43 का है तो 2% बोलोगे, 43 का 2% यानी कि सर 86% एक्स्ट्रा है। बटेगा किसमें, टोटल में तो बटेगा कंबाइंड में, कंबाइंड कितना, अरे 37 43 का 80 तो है, टोटल 80, टोटल 80 में बांट दो इसको, तो 7 तो है ही, प्लस 8 और 8 7 56, ठीक है,
और ये बटे में 10 भी है, तो ये कितना हो गया आपका 7 और प्लस 1.07 यानी 8.07 के समथिंग। 8.07 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन में कौन से में? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर? हाँ, ऑप्शन बी यदि आपने किया है तो आप सही हो इसमें। ये लो, ठीक है। एक सवाल और ऐसा, 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को देता है। पहले वाले को तो दिए कितने? 12,000 रुपये। दूसरे वाले को दिए 8,000 रुपये। रेशियो कितना? 4 3 12, 4 2 8। ये तो बोलोगे आप। इसने बोला है पहले को तो 8% के हिसाब से। अरे पहले पे तो 8% है। दूसरे को अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अरे टोटल पे कितना जाता है? टोटल पे 10% जाता है वो। मैं इसको बोल देता हूँ 300। अच्छा, या 30-50 ही बोल देते हैं। 30 और 50। 30 का 8% यानी कितना? 350 ही लेना पड़ेगा। 300 का 8% यानी कितना? 24। ठीक है। और 200 का ये तो पता नहीं है। कुल राशि पर 10% चाहता है। कुल राशि कितनी? 300 200। अरे टोटल कितनी है? कुल टोटल है 500। तो 500 का 10% ही तो बोलोगे आप। 500 का 10% यानी कितना? ये हो गया 50। आप मुझे बताओ यहाँ पे 50 रुपये आपने क्या प्रॉफिट के कमाए? भाई शाम को घर पे गए तो पिताजी ने हिसाब पूछा कि बेटा क्या कमाया? आपने कहा पिताजी मैंने 50 रुपये कमाए। 50 रुपये कमाए, 24 यहाँ कमा लिए, तो बताओ बचाए इधर कमाए कितने? 26 ही तो कमाए। अरे इधर प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 26 ही तो। इसको परसेंटेज में बता दो कि पिताजी 26 कमाए 200 पे, इंटू 100। 2 0 से 2 0, ये उड़ाओगे कितना? 13% आ जाएगा। 13 यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे आप लोग। ठीक है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बार। ठीक है, परसेंटेज में भी करवाया था। 7वां टाइप, एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग पर 18 साल के लिए 16% की दर से और साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 15% के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। यदि दोनों निवेशों के बीच किसका 4200 रुपये का अंतर है? अरे ये तो अभी किया था। SI फर्स्ट और इक्वल क्या है? SI सेकेंड। ये P1 इंटू क्या? 18 साल और 16% बराबर P2 इंटू, ठीक है, 18 साल 16%, 15 और 22, 15 और 22%। ठीक है, 3 से काटते हैं 6 बार, 3 से काटते हैं 5 बार, और तो कटेगा नहीं। 2 से काट लेते हैं 3 बार, 2 से काट लेते हैं 11 बार। P1 इंटू 48 और P2 इंटू 55। P1 बटे P2 55 बटे 48, यही तो होगा रेशियो। अब बोला क्या है? देखो दोनों में अंतर कितने का है? डिफरेंस तो है कितने का? 7 का ही तो है। 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4200 रुपये। कितना गुना है? 600 गुना ही तो है ये। निकालना क्या है? कुल धनराशि बताओ। अरे कुल कितनी होगी? टोटल निकाल लो। 8 5 13 का 3, 5 4 9 1 10, 103 का मान बताना है। 600 गुना 6 3 1800, 18 और ये 6, 21,800, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? डी करेक्ट आ गया। क्लियर? हाँ, ये भी आपका सेम इक्वेशन है। सेम इक्वेशन है। क्लियर? एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु कितनी 9 साल और कितनी है 13 साल के बैंक खातों में कितनी 21,750 रुपये की धनराशि निवेश करता है, ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर, 21 वर्ष की आयु यानी, अरे पहले वाले के पास में टाइम कितना है? पहले वाला कितने साल का है? 13 साल का है। तो आपके पास क्या बोलोगे? इसके पास टाइम कितना है सर? 8 साल है। 21 साल का होने तक, यानी 8 साल है अभी इसके पास। और T2 दूसरे वाले के पास टाइम कितना है? अच्छा, ये 9 साल का ही है
वो 9 साल का ही है। 9 साल वाले के पास बताओ कितना टाइम है, 11 और ये कितना, 12 साल। इसके साल अभी 12 साल पड़े हैं इसके पास। ठीक है, बड़ा बेटा है ये, अरे बड़ा सन है ये, ठीक है, ये छोटा सन है। ठीक, दोनों के क्या बोले पिताजी ने कि बैंक खातों में 21,750 रुपये की धनराशि इस प्रकार प्राप्त हो, यानी क्या बराबर हो, अमाउंट। अरे बराबर क्या होना चाहिए, दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, ये तो बोला है। ठीक है, अमाउंट बराबर होना चाहिए इस बार। आप याद है ना, T1 तो है, आर कितनी है, रेट है कितनी, 4.5, रेट कितनी है, 4.5 है। ऐसा ही कितना होगा, अरे ऐसा ही होगा 8,504, 8,4 32 और 4 36%। ठीक है, ये कितना होगा SI, SI के लिए ROT का गुणा करवा दो, वही SI होता है आपका। ये बताओ कितना, 12,506, 48 और 6 54%। SI के लिए क्या करोगे, R को T से गुणा करवाते हो तो SI आ जाता है परसेंटेज में। अमाउंट निकालना है तो 100 में जोड़ दो, अमाउंट निकालना है 100 में जोड़ दो 136, अमाउंट निकालना है 100 में जोड़ दो कितना, 154%। ठीक है, A1 का अमाउंट, A2 का अमाउंट, दोनों के अमाउंट कैसे करने हैं, अरे इक्वल करने हैं। इसने कहा दोनों के अमाउंट कैसे करोगे, इक्वल, यानी क्या, P1 का 136%, ठीक है, बराबर क्या है, P2 के कितने, 154% के। यही तो है। ठीक है, अच्छा आप देखना यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेते हैं, 17 से कटेगा क्या, 4.5%। रेट तो दोनों की कैसी है, समान धन प्राप्त हो, इनको समान धन प्राप्त हो। यहां ध्यान देना, 17 से काटूंगा तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 6 और 6, 2 से कटेगा 7 और 7, 2 11 से 6, 11 से 7। P1 P2 कितना, 7/6, 7/6 ही तो। अच्छा, P1 P2 कितना, 7/6 है। आपसे क्या बोला है, 7 और 6, टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी, 21,750 रुपये को तो बांटा है, 13 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 21,750। कितना गुना है ये, काट लो यहाँ पे, 13 से काटो, 13 से एक बार कितना, 7 और ये कितना, 8, 13 6 78। ठीक है, 13 से एक बार, 7 और 1 8, 7, 7 और 6 13 ही तो हुआ ये। 21,750 रुपये की राशि, 13 13 बन 13, 7 और 1 8, 13 6 78, 9 और 12। तो छोटे बच्चे का भाग बताना है ना आपको, 136, 2 6 के 12। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बोलोगे, 2 6 12, यहाँ से बता देता हूँ वापस। P1 का कितना, अच्छा टाइम तो देख लेते हैं ना, 9 और कितना आपका, 9 11 21, 9 और 2 12 साल तो उसके पास है, इसके पास कितने, 13 7 और 8 साल। इसका तो 136%, P2 का 154%। 2 से काटा 6 बार और ये कितना, 8 बार, 2 से कटा 2 7 14, 2 7 14, अब तो कटा ही नहीं। P1 बटे P2, 77/68, दोनों को जोड़ो, 8 7 15 का 5, 1 ये 14, 145 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 21,750 रुपये। देखो 29 से काटते हैं कितनी बार, 5 बार, 29 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, 203, 203 14 बचा, हाँ 29 के पहाड़े में 5 बार आते हैं, 145, 5 से एक बार, 2 और ये 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 150 रुपये आ गई। 1 की वैल्यू 150 रुपये, छोटे बच्चे की भाग पता करना है। 1 की वैल्यू तो कितनी है, 150 रुपीज़ है, 150 रुपये। छोटे बच्चे का पता करना है ना, छोटे बच्चे का रेशियो कौन सा है, छोटे का ये है भाई 77। ठीक है, छोटे का रेशियो 77। P1 P2, P1 P2 नहीं, छोटे का कौन सा था अपना, P1 और P2, P2 तो था, ये P1 P2, P2 यानी छोटे का है P2, ये रहा छोटा बेटा। 68 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू ये, 68 की वैल्यू बताना, 15 8 0 12, 90 12 102 0, 10,200,
देखो देखिए छोटा बेटा, यानी 10,200 आपका आ गया छोटे बेटे की आपके पास राशि। क्लियर ये तो? ठीक है, चलिए ये आपकी क्लियर है। क्या बराबर किया था यहाँ पे? अरे ये बराबर क्या किया, ये देखो आपने, ये बराबर किया है ना, किसको बराबर किया है? अमाउंट को बराबर किया है ये। ठीक है, दोनों के अमाउंट P1 का 136, P2 का 154%, दोनों को बराबर कर दिया आपने, सोल्व कर लिया। ठीक है, भाग आ गया। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये होमवर्क है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, कर सकते हो ये। टाइप 8 भले है लेकिन वही है जो अभी तक आपने बेसिक पढ़ा है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्या सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि आपको क्या पूरी क्लास अच्छी लगी है तो इसे आप क्या लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने जो भी साथीगण हैं जो एसएससी को लेकर सीरियस है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आपको क्या करना है, इस वीडियो को रिकमेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, किसी का भला हो, किसी का अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो दुआएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्या आपके सिलेक्शन में मदद करने वाली है। तो यदि किसी की मदद की, उसका सिलेक्शन होता है, 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आपको जरूर ब्लेसिंग देगा वो। क्लियर? तो हाँ, हमेशा क्या निस्वार्थ भाव से आपको करना क्या है, इन चीज़ों को क्या एक से दूसरे तक डिलीवर भी करना है। ठीक है, यदि उसका भला हुआ तो उसकी जो आपको वो मिलने वाली जो ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपकी भी आपके सिलेक्शन में मददगार होगी। आ गया समझ में? ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने कहा है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में इन्हीं में से मिलने वाले हैं। क्लियर? बट कंडीशन क्या है, इनका आपको करना क्या है, मल्टीपल रिविजन करना है। आगे बात समझ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।